अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में, बल्कि इस प्यारे से व्लॉग में, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लंच टू डिनर रूटीन। यानी कि लंच में आज जो मैं मज़ेदार सी चीज़ बनाने वाली हूँ ना, वो है मछली का सालन। और मछली जब हमारे घर में आती है तो हम उसको जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से का सालन बन जाता है और बाकी जो बच जाती है, अच्छे-अच्छे वाले जो पीस होते हैं, वो हम फ्राई करके ज़बरदस्त सा मसाला लगा के खाते हैं। तो वही आज मैं आपके साथ दोनों रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जी, सबसे पहले अब हम बना रहे हैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैंने सोचा कि आज पहले जो है ना हम सालन बना लेते हैं, मछली का सालन। सालन बनाने के लिए मैंने लहसुन जो है वो ज़्यादा सारा कूट के तो रख लिया है, क्योंकि लहसुन जो है वो मछली की शान, आन, जान सब कुछ होता है। तो इसीलिए पहले मैंने ये वाली मेहनत करके रख ली थी सेपरेट करके। और साथ ही जो है ना हमारी मछली जो कि हमने सेपरेट की हुई थी सालन के लिए, वो मैं अलग से फ्राई कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। बस नॉर्मली उसको 80 और 90% तकरीबन उसको फ्राई कर लेना होता है और बाद में उसका जो मसाला बनाना होता है। मसाला बनाने के बाद ये जो फ्राई की हुई मछली होती है वो फिर मैं इसमें बाकी मसाले के अंदर पका लेती हूँ। अच्छा जी, और आज जो है ना मैंने अपना व्लॉग जो स्टार्ट किया है, क्योंकि दोपहर के खाने से मैंने स्टार्ट कर दिया है साथ ही। तो इसका मतलब तो आप जान ही चुके हैं कि मैंने जो है ना नाश्ता सुबह-सुबह कर लिया था, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल। बट मैंने आज चाय नहीं पी हुई, और चाय के बगैर तो फिर वो दिन शुरू ही नहीं होता। तो मैं अभी आपको वही अपनी देचकी ही दिखा रही थी कि बेचारी अकेली सुनसान वीरान पड़ी हुई है, आज इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो बस जी, अब साथ-साथ इसके चाय भी बना लेंगे और खाना भी बना लेंगे। मुझे आइडिया था कि मुझे मसाला भी साथ ही लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हस्बैंड है ना मेरे, उनको फ़िश फ्राई भी बहुत पसंद है और सालन भी बहुत पसंद है। तो रात का जो खाना होगा उसमें हम सालन भी एंजॉय करेंगे साथ-साथ, और फ्राई वाली फ़िश भी मैं साथ रखूँगी। और दोपहर में जो है अभी हम सिर्फ़ सालन ही एंजॉय कर लेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने दोनों डिशेज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा लहसुन जो है ना वो मैंने पीस लिया हुआ था। अब मैंने 1 टेबलस्पून, तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून ना सेपरेट कर लिया है। फ़िश फ्राई के मसाले के लिए अलग कर लिया था, और बाकी का 1 टेबलस्पून रहने दिया है, और उसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड की है अजवाइन। अजवाइन और लहसुन का जो टेस्ट होता है ना फ़िश के अंदर, चाहे आप उसका सालन बनाएँ या आप फ्राई करें लाहौरी फ़िश में, तो ये ज़रूर डलता है। और जब फ़िश बन रही होती है ना, चाहे सालन बने या फ्राई फ़िश हो रही हो, तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली होती है, और इसी की ही वो खुशबू होती है असल में, कि जो अजवाइन और लहसुन होता है। तो इन दोनों की खुशबू से ही जो है ना बड़ा मज़े का पता ही लग जाता है कि आज की फ़िश बड़ी कमाल और गज़ब की बनी हुई है। और अगर नमक आपने परफ़ेक्ट ऐड किया हुआ है ना, तो बस फिर उस फ़िश का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मैं अपनी चाय रखने लगी हूँ, और मेरा बेटा जो है ना मेरी हेल्प करवा रहा है। बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यूट मेरे बेटे हैं। अब मेरे बेटे की तबीयत भी बेहतर है काफ़ी हद तक। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मुझे डॉक्टर्स के जाना पड़ा था, और आप सबकी दुआओं से मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। अब यहाँ पर मैंने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, सरसों के ऑयल में ही मैंने फ़िश फ्राई भी की है, और साथ ही वही ऑयल जो था ना मैंने देचकी में ऐड किया है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने बस थोड़ा-सा ही ऑयल ऐड किया था। और उसमें मैंने प्याज़, बारीक कटी हुई आधी प्याज़ ऐड की है, और जब वो तकरीबन ब्राउन सी हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन। लहसुन जो कि मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन के साथ ही पीसा था अभी। तो उसको ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट उसको पकाने के बाद फिर मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही का भी बिल्कुल 3 से 4 टेबलस्पून ही आपने इसमें ऐड करने हैं, और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए बस आप अच्छी तरह से पका लें। अब आपने यहाँ क्या करना है, आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, वही चारों बेसिक मसाले हैं जो मैं डेली बेस पे अपने हर खाने में ही यूज़ करती हूँ। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, 1-1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है। और क्योंकि मेरे ऑयल में भी ऑलरेडी फ़िश फ्राई हुई हुई थी, तो उसमें भी ज़रा स्पाइस होता है, तो मैं ज़रा स्पाइस का ना ख़्याल रखती हूँ हल्का-फुल्का। अपने आप हस्बे ज़रूरत अपने मुताबिक लाल मिर्च जितनी भी ऐड करनी हो तो कर लें। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून ही यूज़ की है यहाँ पे। और जी, नमक जो है ना, वो क्योंकि हमारे घर में जो फ़िश आती है वो 1 दिन पहले आ जाती है, तो पूरी रात उसको नमक लगा ही होता है। और इसलिए जो है ना फिर मैं नेक्स्ट डे उसको वॉश करती हूँ, तो उसके अंदर जो है ना वो रच बस सा गया होता है नमक।
और इसलिए नमक जो है अपने हिसाब से आप लोग यूज़ कर लें। मैं तो बिल्कुल 1 चुटकी या 2 चुटकी ही ऐड करती हूँ जस्ट, और अगर मुझे फीका लगे तो मैं उसको ज़्यादा भी कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा को कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बस नमक का ज़रा ध्यान रखा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही जो है ना बड़ा ही परफ़ेक्ट नमक ऐड होता है। और फ्राई फ़िश के साथ जब ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी भी बनी हो, पुदीने की चटनी जिसमें प्याज भी ऐड होता है और साथ दही, और फिर उसको मिक्स करके जो खाया जाता है ना, वो फिर अम्मी के ज़माने की हमें याद आती हैं कि अम्मी फ़िश फ्राई करते जा रही होती थीं और गरम-गरम रोटियां बनती जा रही होती थीं, और हमें जो है ना अब्बू परोसते जा रहे होते थे, फ़िश के कांटे वगैरह निकाल के देते रहते थे, और हम लोग छोटे बच्चे होते थे तब, और हम लोग इस तरह से ना खाना खाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मैं जो है अपनी अम्मी जान की स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ। अब मैं सेम यही काम कर रही होती हूँ, तो मेरे बच्चों के जो फ़ादर हैं वो उनको खाना खिलाते जा रहे होते हैं, साथ-साथ उन खुद भी खा रहे होते हैं, और जो है मैं गरम-गरम रोटियाँ वग़ैरह बनाती जा रही होती हूँ और खाना भी परोसती जा रही होती हूँ। तो बस ये ऐसे ही टाइम जो है वो गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता हम कब छोटे बच्चों से इतने बड़े हो जाते हैं, और हम भी अम्मी की स्टेज पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर हमारा सालन जो है ना वो बहुत परफ़ेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तो तैयार हो चुका है। और साथ ही जब मैंने ना फिर फ़िश जो बाकी की बची हुई थी, मैंने फिर इस पे भी मसाला वग़ैरह लगा के तो ऐड कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के लिए ना मैं सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने सिंपली ही फ्राई कर लेनी होती है सरसों के तेल में, तो मैं उसके ऊपर कोई भी मसाला नहीं ऐड करती हूँ। जब भी फ़िश आती है तो मैंने 3 से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना होता है। तो बिल्कुल मैक्सिमम थोड़ा-सा मसाला मुझे चाहिए होता है, जिसको मैंने जो है ना फ्राई करने के लिए यूज़ करना होता है। तो अब ये जो मसाला है ये मैं आपको बता देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त मसाला है, और हम लोग हमेशा से शुरू से ही ऐसे ही लगाते आ रहे हैं। और 2-3 चीज़ें मैंने इसमें खुद से भी ऐड की होती हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक रेसिपी बनानी होती है जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जो मसाले मैं इसमें ऐड करती हूँ वो मैं अब आपको बता देती हूँ। तकरीबन मैं डालती हूँ सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, और लहसुन, अजवाइन। लहसुन जो है वो लहसुन की पेस्ट बनाकर उसमें ऐड कर दें, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। इसके अलावा जो है वो हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, नमक वही आपने बिल्कुल थोड़ा-सा मुनासिब सा पहले ऐड करना है, और उसके बाद कम को तो ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मसालेदार और भी ज़्यादा ज़ायकेदार बनाना है ना, तो आप इसको चिकन टिक्का मसाला इसमें थोड़ा-सा ऐड करके देखें, इतना कोई कमाल टेस्ट बनता है। लेकिन मैंने आज इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और जी, इसके अलावा इसमें साबुत धनिया जो होता है ना, आपने उसको भी हल्का-हल्का पीस लेना है, तो वो भी ऐड करके देखें, तो क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगता है वो भी। अच्छा, मैंने आज इसमें वो भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने सूखा धनिया पाउडर ही इसमें ऐड कर दिया था। तो मैं वैसे दोनों ही ऐड करती हूँ हमेशा, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो बस हाथ-हाथ का फ़र्क होता है मेरे हिसाब से, तो बड़ी ही मज़ेदार फ़िश बन के तो तैयार हो गई थी। अब ये जो मैंने फ़िश फ्राई की थी ना, ये मैंने रात को की थी डिनर के टाइम पे, बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश, क्योंकि फ़िश फ्राई तो मज़ा ही बिल्कुल गरम-गरम फ़िश का आता है। लेकिन उससे पहले जो मैं काम कर रही थी, घर के डेली रूटीन के जो काम होते हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होने होते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी वही काम है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो है ना काम नज़र आ रहे होते हैं, तो मैंने कहा साथ-साथ इनको भी निपटा लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये रह गए काम, तो फिर अगले दिन बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? मेरे ऊपर ही पड़ेगा। तो फिर मैं साथ-साथ जो है ना 1 से 2 चक्कर अगर मशीन के भी बनते हैं साथ-साथ, वो भी लगा लेती हूँ। फिर क्या होता है कि अगले दिन 1-2 दिन ना मुझे ज़रा सुकून रहता है कि घर के जो बड़े-बड़े काम होते हैं ना, जो ज़रा बर्डनाइज़ हो जाते हैं मेरे ऊपर, और साथ में अगर तबीयत भी ठीक ना हो, सर में जो दर्द रह रही है तकरीबन 15 दिन से, वो भी साइनस वाला जो इश्यू है वो भी साथ-साथ चलता ही जा रहा है। और यहाँ पर ना अभी एक चक्कर रहता था मशीन के अंदर, वो थी बेडशीट्स का, 2-3 बेडशीट्स जमा हुई हुई थी, और साथ में 1-2 दिन के ना कपड़े हल्के-फुल्के वो भी जमा हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना साथ में मैं मशीन लगा लेती हूँ, और मेरा काम है, मैंने आज करना है, मैं कल करना है, तो आज ही करके फ़ारिग होते हैं बस। बस जी, अब इसके बाद जो है ना हम लोगों ने डिनर वग़ैरह एन्जॉय किया, और जो बर्तन वग़ैरह कुछ पड़े हुए थे ना कुछ धोने वाले, तो वो फिर मैंने अच्छी तरह से वॉश करके किचन को चमका के, तो फिर मैं साँस लेती हूँ सुकून का कि अब जो है ना सारे काम बिल्कुल डन हो गए हैं। अच्छा जी, तो मौसम की ना कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है कि इतना ख़तरनाक मौसम हुआ हुआ है लाहौर में कि बिल्कुल जस्ट लाइक स्मोक,
जिस तरह वैसे तो स्मोग है, बट इस तरह लगता है जैसे कोई ना कोई सारी ब्लर सा एरिया हो गया है बहुत ज़्यादा। और इवन ये कि मैं तो ना विंडो भी पीछे करती हूँ ना, विंडो से अगर बाहर देखने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है ये चीज़ कि मेरी आइज़ जलने लगती हैं और मैं उसको बहुत ज़्यादा ना इचिंग होने लग जाती है और फिर मेरी आइज़ इतनी ख़तरनाक सी रेड सी हो जाती हैं। स्मोक के जो जरासीम है ना, ये जितने भी इन्वायरमेंट में, तो ये मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कि मैं फ़ौरन से पहले मुझे फ्लू हो जाता है और मैं बीमार होके तो बैठ जाती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह वीडियो को हाफिज़। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।